हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BDN केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूँ राज यादव और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं आज कि केमिस्ट्री की क्लास में और एक नया टॉपिक अर्थात कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके की वीडियो जो कंपटीशन से रिलेटेड मैथ है उसकी वीडियो भी मैं चैनल पर आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी मैथ्स मैं यूज करूँगा यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे इसका मुझे मान लो इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इन सब के आंसर निकालने हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 3, इसका आंसर है वो आएगा 4, इसका आंसर है वो आएगा आपका 2, इसका आंसर है वो आएगा आपका 2, इसका जो आंसर होगा वो आएगा आपका 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 15/16। दैट्स ऑल। ये आपके इस तरीके से आंसर निकाल दिए जाएंगे। अब भाई आप कहोगे, बोले सर आपको तो याद है इसलिए आपने लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये याद नहीं है। जितनी जल्दी मैं निकाल रहा हूँ इस वीडियो के बाद, इससे भी ज़्यादा फास्ट आप इसके आंसर खोज पाएंगे। मैं इसको प्रूव भी करूँगा कि ये आंसर कैसे आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है। तो देखते रहिए बेटे, बने रहिए इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि मुझे मैथ से रिलेटेड वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि सवाल कैसे सॉल्व होते हैं चुटकियों में। बहुत जल्दी सवाल आपके सॉल्व होंगे सेकेंडों में। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला क्वेश्चन है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 ऐसे आगे चला जाएगा, बताएगा भाई इसका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो बहुत सरल है इसका मान निकालना। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सरल होगा। आपको सिर्फ 10 मिनट वीडियो में बने रहना है, इसके बाद आप इसके मान निकालना सीख जाएंगे। जैसे इसके अंदर जो भी सिस्टम है, मतलब ये संख्या है, इसको यहाँ ले आइए बाहर। ठीक है, और बाहर लाने के बाद में अब आप इसके गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए बेटे? गुणनखंड। गुणनखंड कौन से होते हैं कि ऐसी दो संख्याएं में इसको तोड़ना है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि गुणा करें, तो ये वाली संख्या है। जैसे 6 × 1, ये पहला गुणनखंड हो गया इसका। 6 × 1 यानी 6 और 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद आप निकाल सकते हैं बेटा 2 × 3, तब भी आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी संख्या के जो गुणनखंड है, तो आपको ऐसे गुणनखंड छांटने हैं जिनके बीच डिफरेंस केवल 1 का हो। जैसे अगर मैं यहाँ डिफरेंस निकालूंगा बच्चों, तो यहाँ डिफरेंस आपका 5 का आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ डिफरेंस निकालूंगा बेटे, तो यहाँ डिफरेंट आपका 1 का आएगा। इसका मतलब हमारे काम का ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर हमारे काम का है, ये वाला जो गुणनखंड है वो हमारे काम का है। क्या काम का है? इससे हमें आंसर निकालने हैं। देखिए बेटा, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो जो गुणनखंड आपके बन रहे हैं, इन गुणनखंड के बड़ा वाला जो आंसर है वो आपका हुआ करता है यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटे? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताइए क्या ये सेकंडों का काम है या नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जरा देखिए अगला सवाल। मान लो आपके पास कोई दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या मान लो मैंने आपने रखी है 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट डॉट डॉट, और पूछ रहा है बताओ इसका मान कितना होगा। क्या करना है? इस 12 को आप बाहर ले लोगे और 12 को बाहर लेने के बाद में आप क्या करोगे? इनके गुणनखंड करोगे। तो गुणनखंड कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आपका 2 × 6 भी 12 होता है, एक आपका 3 × 4 भी 12 होता है, एक आपका 12 × 1 भी 12 होता है। लेकिन आपके काम का जो गुणनखंड है वो कौन सा है? जिसके बीच का डिफरेंस 1 है। तो बेटा इसके भी बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी काम का नहीं है। इसके बीच का भी डिफरेंस 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी काम का नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। इसका मतलब ये आपके काम का सवाल है। ठीक है, तो जब 1 है तो मैंने बताया अगर पॉजिटिव है तो इन गुणनखंड के बड़ा वाला जो आंसर है वो आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 4। ठीक है, इस तरीके से। अब जरा और देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए तीसरा आपके पास सवाल है। मान लो आपने कर दिया 20 और प्लस का √20
प्लस का अंडर रूट 20 प्लस का अंडर रूट 20 डॉट 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 आगे चलता चला जाएगा आपका ये, ठीक है, चलता चला जाएगा। क्या है इसका मान निकालना आपको, बहुत सरल है। इस 20 को आप इधर ले आइए भाई, चलिए 20 ले आइए। इसको ऐसे दो गुणनखंड में बांटिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 गुणा 5, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 5। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कल्पना करिए अगर इस प्लस की जगह पे क्या होता, माइनस होता, फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर माइनस है, ये वाली संख्या में क्या है बेटे, माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है। जब माइनस आ जाएगा तो बात वही रहेगी, 2 3 6, लेकिन हम यहाँ पर प्लस वाले में बड़ा वाला गुणनखंड लेते थे, माइनस वाले में हम छोटा वाला गुणनखंड ले लेंगे, अर्थात 2 3 6 यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करते हैं बेटे, यहाँ माइनस करते हैं, जरा देखना, तो माइनस करेंगे तो 3 चौक 12, तो अगर प्लस है तो बड़ा वाला अगर आंसर आएगा, लेकिन माइनस है तो छोटा वाला, यानी आंसर आपका 3 होगा। कैसे होगा मैं सॉल्व करके बताऊंगा इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर भी क्या है, अगर माइनस दिया हुआ है यहाँ, अगर हम माइनस कर लेते हैं हर जगह पे, तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर 4 आएगा। 4 पंजे 20 यानी कि 4 छोटा वाला अंक है यहाँ पर, ठीक। तो माइनस अगर प्लस है तो आप इस तरीके से इनके आंसर निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर बहुत बढ़िया, आपने क्या किया, जो कटने वाले थे जिनके गुणनखंड हो सकते हैं उनके तो आंसर बता दिए, लेकिन जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं अगर वो सवाल में पेपर में आ गए तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। चलिए इनको भी देखते हैं और ये भी समस्या हम लोग अलग दूर करते हैं। देखिए जरा यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ बेटे, पहला सवाल लेता हूँ यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका मान निकलवा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप 2 मिनट वीडियो में रुकिए और 2 मिनट के बाद में ही आप आंसर करना शुरू कर देंगे। जरा देखिए यहाँ पर, अगर इस तरीके की संख्या है जिसको 2 भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, अर्थात जो विषम संख्या है, अगर वो करड़ी में आ जाते हैं तो उनके आंसर कैसे निकालेंगे। हम ट्रिक से बहुत ही जल्दी आंसर इनके निकाल सकते हैं। जरा देखिए कैसे निकालेंगे बेटे। इस 3 को हम यहाँ ले आए, अब इस 3 के अगर यहाँ प्लस लगाए तो इसके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 3 के बाद क्या आएगा, 4। क्या 4 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 गुणा 2, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, ठीक है। इसलिए और आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगर हम 5 करते हैं तो, अगर हम यहाँ पर 5 करते हैं तो अगर इसको काटेंगे तो क्या है, 5 गुणा 1, यानी कि फिर भी डिफरेंस क्या है, यानी 1 डिफरेंस नहीं आया। इसको और आगे बढ़ सकते हैं, यानी 6, तो 2 गुणा 3, अर्थात इसके बीच का डिफरेंस 3 यानी 1 आ चुका है। तो इस तरीके के सवालों का जो आंसर होता है वो होता है आंसर 2 तथा 3 के बीच का ही आंसर आएगा। 2 तथा 3 के बीच का आंसर आएगा। इस तरीके से आपके सवाल में दिया होता है एक ऑप्शन कि आंसर 2 होगा या आंसर 3 होगा या 2 तथा 3 दोनों के बीच का आंसर होगा। इस तरीके के आपके ऑप्शन दिया गया होगा तो उसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 तथा 3 के बीच का। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो, आंसर दिया गया हो 2.6 या 2.3 या 2.4, तो 2 और 3 के बीच के तो आंसर यही है। तो कभी भी 3.1 या 3.2 आंसर नहीं आएगा या 1.9 आंसर नहीं आएगा। आंसर हमेशा 2 और 3 के बीच का ही होगा। कैसे होगा, वीडियो में बने रहें। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाता तो मैं इसकी दूसरी वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आंसर ये आता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक और दिक्कत आती है, बोले सर प्लस है, अगर ये माइनस होता तो क्या होता, अगर ये माइनस होता तो क्या होता। जरा देखिए यहाँ पर, यहीं पर मैं इसको ले लेता हूँ बेटे, 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, 3 को आप ले आइए, यहाँ माइनस है तो पीछे हटना शुरू कर दीजिए, प्लस है तो आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही हो तो वीडियो को रोक करके लीड लगा करके आराम से सुने। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है? तो मैं इस वीडियो को आगे की ओर बनाऊंगा, ठीक? तो 3 लेके आए। अब 3 में तो गुणनखंड होंगे नहीं, तो हम इसके पीछे आते हैं। पीछे कितना हो जाएगा? 2। और 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, बिल्कुल कर सकते हो, 1 गुणा 2। तो 2 और 1 के बीच में भाई डिफरेंस कितने का होता है? 1 का डिफरेंस होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चे मेरे, वो 1 तथा 2 के बीच का आंसर होगा। ओके, 1 तथा 2 के बीच का आंसर होगा इसका, ठीक? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो 2 तथा 1 के बीच का आंसर ऐसे सीधे सीधे ऑप्शन में दे रखा होगा। अगर सीधे सीधे नहीं दिया होगा तो इस तरीके से दिया होगा भाई 1.2 या 1.5 या 1.67, कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच का ही आंसर होगा भाई, ठीक है? अच्छा, ये आंसर कैसे आएगा? करेक्ट आंसर कितना होगा? 2 तथा 1 के बीच के, 1 तथा 2 के बीच तो हो गया, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई इसका करेक्ट आंसर अगर है पूछा जाए, तो वो करेक्ट आंसर कैसे निकलेगा? वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको ही ले लेता हूं कि 2 तथा 3 के बीच आंसर कैसे आएगा। जरा देखिए यहां पर, समझिए इस बात को और समझ करके इस तरीके के सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे मान ली ये है, इसके बराबर हम x मान लेते हैं। मान लो x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, आगे चलता चला जाएगा। हम क्या करेंगे, इस करनी को हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे दोनों पक्षों तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा? यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर वाली करनी हट जाएगी, बराबर आ जाएगा 3 प्लस √3 प्लस √3, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है? और इसकी वैल्यू अगर मैं x मान लेता हूँ पूरे की, तो ये हो जाएगा x² बराबर 3 प्लस x। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को मैं इधर ले आता हूँ तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस x और -3 = 0। ये आपके पास कौन सा समीकरण है? इसे बोलते हैं बेटा हम लोग द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यानी श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं। श्रीधराचार्य के सूत्र से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखें यहाँ। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र होता है बेटा कि x बराबर क्या होता है, यानी कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अब यहाँ पर क्या है, इसको हम मानते a, इसको मानते b, इसको मानते c, यानी a, b और c। अब देखो यहाँ दिया गया है बेटे b, तो b कितना है? यहाँ पर x है और x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती है बच्चे, उसके आगे 1 होता है, तो इसके आगे 1 लिखा हुआ है। जब 1 लिखा हुआ है इसके आगे, तो यहाँ पर माइनस है और माइनस का 1 ये है, तो माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर √b², b कितना है बेटा? यहाँ पर 1 होगा माइनस का, तो माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है? -4 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि इस a के आगे कोई संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या होती तो वो संख्या लिखी जाती, ठीक है? इसके आगे 1, तो 1 हो गया। यानी गुणा c की वैल्यू कितनी? -3। चलिए भाई -3 रख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद बटे में आपका 2 तो है ही, गुणा इसकी वैल्यू 1, ठीक? तो यहाँ आ जाएगा बेटे बराबर, यानी +1 प्लस माइनस, अब ये कितना है? 1 4 3 12, 12 और 1 13, √13 है डिवाइडेड बाई 2। अब √13 का मान रखना है, √13 का मान रखना है। 13, जरा देखिए मान निकालते हैं हम लोग इसका। 3 3 9, 4 4 16, यानी 3 3 9। कितना बच रहा है यहाँ पर? 4 बच रहा है, ठीक? ये पॉइंट ऊपर लगा दो, 00 यहाँ उतार लीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 6। अब 6 छंग 36, जरा देखते हैं। 6 छंग 36 के 6 हासिल 3 और 6 36 3 39, ठीक है? यानी 3.6, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6, यानी बराबर 1 ±
3.6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। मान लीजिए आपने प्लस लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 4.6 डिवाइडेड बाई 2 और वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बेटे 2.3। बताइए क्या ये आंसर 2.3 के बीच का आंसर है या नहीं है? क्या बताया था मैंने यहाँ पर? देखिए शॉर्ट में मैंने कैसे सूत्र निकलवाया था, ये जो संख्या थी इस संख्या को मैंने बाहर लिया था। अब इस संख्या को जब बाहर लिया, यहाँ लगा था प्लस, तो मैंने कहा था इस संख्या से आगे बढ़ते चले जाइए। आगे बढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 4। क्या 4 को 2 भागों में डिवाइड करिए, 2 गुणा 2, लेकिन 2 में 1 का डिफरेंस नहीं है इसलिए संख्या हमारे काम की नहीं है। तो इससे और आगे बढ़ेंगे यानी 5 हो गया और 5 को 2 भागों में डिवाइड करो, 5 गुणा 1। इसमें दोनों में डिफरेंस कितने का? 4 का है, चाहिए कितने का? 1 का। हमारे काम की संख्या नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया? 6 लिया और 6 लेने के बाद हमने 2 गुणा 3 किया। भाई 2 गुणा 3, दोनों में संख्या डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस 1 का आ गया। इसका मतलब ये संख्या हमारे काम की है। तो ये जो आंसर था हमारा कि 2 और 3 के बीच का आंसर होगा, लेकिन कितना होगा वो करेक्ट आपका यहां निकल के आता है। बोले साहब अगर हमने प्लस की जगह माइनस लिया होता तो क्या होता? बिल्कुल ले सकते हो आप प्लस की जगह पे माइनस। जब माइनस लोगे तो यहाँ पर बचेगा बेटा 2.6 और 2.6 वो भी किसका लगेगा जाएगा? यहाँ पर माइनस का बचेगा बेटे। जब माइनस का बचेगा इसको भाग करोगे तो 1.3 आएगा। बोले सर आप तो कह रहे थे भाई 2.2 और 3 के बीच का आंसर आएगा, यहाँ तो 1 और 1 और 2 के बीच का आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, समझिए इस बात को कि यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में आ रही है और x का मान माइनस में नहीं होगा, इसलिए ये वाली वैल्यू सही नहीं है। आपका आंसर कौन सा सही है? आपका आंसर ये सही है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई है तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, उनको सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, जरूर लिखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं कंपटीशन लेवल की मैथ की वीडियो बनाऊं तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए और इसके सॉल्व करके जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। समझ में नहीं आएंगे तो वो आप मुझे बता सकते हो कि सर मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं कोई दूसरी वीडियो फिर से बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक नया क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जरा देखिए यहाँ, ठीक, जरा देखो यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर संख्या लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया बेटे, यानी कि क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 बराबर ये, इस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो मैं ही कर देता हूँ इस एक क्वेश्चन को सॉल्व। वैसे मैं क्या करूँ, आप कर सकते हो, बहुत सरल है। इसको देखिए जरा, इस एक को मैंने यहाँ ले लिया बाहर। अब एक को तो 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर नहीं सकते जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए और डिफरेंस 1 का हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको आगे चलते हैं, 1 को तो नहीं कर सकते, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्या आता था? 2। अब 2 को कर सकते हो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। अब 1 गुणा 2 आया तो आपका आंसर कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच आंसर आएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच का आंसर। आंसर किसका होगा बेटा? 1 तथा 2 के बीच का आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल को मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूँ कि कैसे होगा 1 और 2 के बीच का आंसर। ठीक है, 1 और 2 के बीच का आंसर कैसे होगा? बच्चों बहुत थोड़े समय तक आपको रुकना है। मैथ्स की मैं वीडियो आपको ऐसी दूंगा कि आपके कोई भी कंपटीशन में बैठोगे आप मैथ में फेल नहीं हो सकते। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ आपके पास 1 है, मैंने कहा था इसको मैं x मान लेता हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मेरे कि 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 जो भी होगा वो हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये वाली संख्या 1 आ जाए क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो ऊपर से रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √, ठीक है, इतना डॉट डॉट आगे चलता चला जाएगा। इस पूरी वैल्यू को मैं x मान लूँगा तो यहाँ आ जाएगा x² बराबर 1 प्लस x।
इसको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो घात समीकरण आ गई। अब दो घात समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है श्रीधराचार्य का सूत्र, जरा देखिए बेटा, यानी x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ये फार्मूले कहाँ से आते हैं, कैसे मैथ्स के फार्मूले बनते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको वीडियो को कमेंट करना है और देखना है सही से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ये आपके पास आ गया। यहाँ b की वैल्यू कितनी है बेटे, यानी खाली x है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। जिसके आगे जो भी अचर संख्या चर संख्या होती है, चर, उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो उसके आगे हम 1 मान सकते हैं। इसके आगे भी हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो 1 का है बेटा, ये माइनस का है, तो माइनस ये है, माइनस वो है तो प्लस का 1 हो गया बेटा, ये 1। अब प्लस माइनस, अब जरा देखिए बी स्क्वायर कितना, माइनस का 1, तो माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है 1 है, चलिए, और c कितना है माइनस 1 है गुणा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब a कितना बेटा 1 है तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर का 1 ही आएगा, प्लस 1 माइनस का, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आ जाएगा बेटे, यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और रूट 5 का आपको मान रख रहा है। रूट 5 का मान कैसे आएगा, तो बहुत सरल है इस रूट के मान निकालना, वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सिखा दे रहा हूँ, साथ साथ सिखाते चल रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ 5 है, इस 5 का रूट निकालना है तो पॉइंट लगा लीजिए, आपको एक जोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक, 1 बचा यहाँ पर और 1 का 2 गुना 2 हो गया, ये पॉइंट ऊपर लगाओ, ये 2 जीरो यहाँ बढ़ा लो। अब 10 में 2 का पाड़ा पड़ो, 2 चौक 8, तो 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लेक, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 2.4, यानी 1 प्लस माइनस 2.4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो इसमें प्लस कर सकते हैं, एक बार इसमें माइनस कर सकते हैं। माइनस वाला मान आएगा नहीं, प्लस वाला मान माना जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3.4 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 14 हुआ, 2 सत्ते 14। आंसर 1 एंड 2 के बीच का आंसर, ठीक है, 1.7 यानी 1 और 2 के बीच का आंसर, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके के सवाल आपको बता दिए, कैसे कि अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है या फिर इसे माइनस लिखा हुआ है। अगर लॉन्डो यहाँ पर माइनस होता बच्चों तो क्या होता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते आप, भाई माइनस होता तो हम क्या कर लेते, इसके पीछे संख्या देखते, हम इसके पीछे की संख्या देखते, ठीक है। तो पीछे की संख्या देखते तो कहाँ पर आ जाते, हम लोग 0 के पास आ जाते, और 0 के आपको ऐसे गुणनखंड करने थे कि गुणा करें तो 0 आ जाए और डिफरेंस हो तो कितना हो जाए, भाई डिफरेंस आपका 1 का हो, गुणा करें तो 0 हो। देखिए बेटा मैं इसको बताता हूँ, अगर यहाँ बच्चों माइनस होता तो क्या होता, अगर यहाँ माइनस होता मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होता, तो हम क्या करते, इस एक संख्या को यहाँ ले लेते। अब 1 को यहाँ ले लिया, 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकते, जब 1 को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, माइनस है तो इसके पीछे चलेंगे, तो 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। अब हम ऐसे 2 पॉइंट देखते हैं जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका 0 आ जाए, और डिफरेंस दोनों में कितने का हो, 1 का हो, तो 0 गुणा 1 बराबर 0, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, अब आंसर आ जाएगा 0 से, यानी 0 तथा 1 के बीच का आंसर आएगा, 0 तथा 1 के बीच का आंसर आएगा आपका, अगर माइनस लिखा है तो, ठीक है, माइनस लिखा है तो 1 और बीच के 0 तथा 1 के बीच का आंसर आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ माइनस कर दे रहे हैं भाई, ये जगह माइनस हो जाएगी, 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 तो x माइनस हो जाएगा, ये आपके पास ये पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटे, ये माइनस हो जाएगी वैल्यू। अब ये वैल्यू माइनस है तो ये तो खैर 1 का 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई दया ही नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस,
जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा, यहाँ देखो माइनस लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, यानी 1 बचा यहाँ पर, तो 1.4 डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू 0.7, अर्थात आंसर 0 और 7 के बीच का 0.7 आंसर। ठीक है, 0.7 आंसर। तो भाई देखिए यहाँ सेकंडों में निकल रहा है और यहाँ पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिक से कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही? तो नेक्स्ट हम लोग और सवाल देता हूं मैं आप लोगों को, जो कि आपको सेल्फ स्टडी से करने हैं और इनके आंसर निकाल करके मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, मान लीजिए मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको स्वयं करना है। मैं यहां क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा 5, ठीक है, 5 दे रहा हूं मैं यहां, 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 बराबर क्या इसका आंसर आएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटे √ यानी कि 9 प्लस √9 प्लस √9 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इन दो सवालों के आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए करने में, एक तो प्लस लिखा हुआ हो और या फिर माइनस लिखा हुआ हो। ठीक है, तो प्लस वाले ये हो गए। अगर मान लो इसी में एक माइनस वाला तीसरा क्वेश्चन बढ़ा दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ ले रखा है √3 माइनस का माइनस √3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका आंसर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके क्विकली यानी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तब मैं समझूंगा कि आप लोग इस ट्रिक को सीख गए हो। अगर नहीं सीख पाए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि सर मेरे समझ में ये टॉपिक नहीं आ रहा है या कोई भी और नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात और, अगर आपने वीडियो को लाइक अच्छे से किया और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की मैथ की ट्रिकी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों में, जिससे कि वो लोग जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, मैथ्स की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, उसको उनको लाभ हो वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात इसी में क्वेश्चन टाइप सेकंड। जरा देखिए यहाँ देखिए बेटे, इसको हटाता हूँ मैं। अब क्या हुआ ये क्या हुआ भाई, ज़रा देखिए यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ, यानी यहाँ लिया मैंने 2 √2 डॉट 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 इक्वल टू ये। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं सॉल्व करना, क्योंकि हम लोग ट्रिकी वीडियो पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक से यानी शॉर्ट में, बहुत शॉर्टकट में इसको सॉल्व करेंगे। और शॉर्टकट में सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन वही दे दिया, नहीं, बिल्कुल वही नहीं है। उसमें प्लस या माइनस था, यहाँ मल्टीप्लाई लगी हुई है हर जगह पे, यानी क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है। जब क्वेश्चन का टाइप चेंज मल्टीप्लाई हो और डॉट 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 आगे चलता चला जाए, यानी यहाँ तक, तो इसका आंसर वही होता है जो इसकी करड़ी के अंदर होता है, वही आंसर होगा जो इसके अंदर दिया गया होगा। हमेशा हमेशा वही आंसर होगा। ठीक है, ये कोई भी कंपटीशन में अगर सवाल आया हो और सवाल जब आया हो उसको बुकलेट उठा करके उसको देख लेना, आंसर वही निकलेगा जो उसकी करड़ी के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल, मान लीजिए आप यहाँ पर ले रहे हो √3 डॉट 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 और इसका आंसर, तो क्या आएगा आंसर बेटे, इसका आंसर 3 आएगा। क्यों, क्योंकि करड़ी के अंदर कितना है, 3 है। हाँ, एक और तरीका क्या है, चेंजिंग देखना, जरा सवाल का परिवर्तन देखना। तीसरा सवाल मैं दे रहा हूं कि भाई बताइए 2 2 2 2 इसका आंसर कितना होगा।
तो आप चिल्ला के कहो, बोले सर इसका आंसर 2 होगा। नहीं, गलत। आप लोग यहाँ पर गलत हो गए। सवाल को समझिए, यहाँ कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, यहाँ कर रहा नहीं भाई, बस सवाल इतना ही है, सवाल इतना ही है। जब इतना सवाल है तो सवाल कैसे सॉल्व होगा? बहुत सरल है सॉल्व करना। जरा देखिए यहाँ पर करना क्या है, इस संख्या को बाहर ले लीजिए। यहाँ पर बाहर ले लिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 दूनी 4, दूनी 6, दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 तो यहाँ आ गया 16 और 16 से 1 कम यानी कि 15। आपका आंसर आ गया 2 की घात 15/16। 2 की घात 15/16। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते करते थक जाएंगे, यानी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ ट्रिक से हम लोगों ने सीख लिया कि 1 सेकंड में आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखता हूँ मैं। अब आप कहोगे सर ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, मतलब क्या है इसका? जरा देखिए यहाँ, जरा देखो यहाँ पर मैंने यहाँ ले लिया, मान लो चौथा क्वेश्चन आपके पास है √3 बराबर कितना आएगा आंसर इसका? तो आप कहोगे भाई क्या हुआ, इसके अंदर की संख्या बाहर ले लीजिए। नहीं सॉरी 3 है, 3 को क्या करेंगे हम लोग, बाहर ले लेंगे। और बाहर लेने यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 2 होता है बच्चों, कोई संख्या नहीं होती 2 होता है। यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 किया था, इसका मतलब यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 3 9 3 इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर भी संख्या वही रहेगी भाई, करड़ी में तो हमेशा 2 ही होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 तो 15/16 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और आगे देखिए इसको। मान लीजिए आपके पास, मान लो 5वां क्वेश्चन है और आपके पास जो सवाल दिया गया है वो √5 बराबर इसका मान पूछा गया कितना होगा। फिर हो जाएगा भाई 5 को बाहर ले लो, ये ले लिया भाई 5 को बाहर, और 5 को बाहर लेने के बाद भाई मल्टीप्लाई शुरू कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 में से 1 कम कर दो, कितना बचेगा 31/32। ये इसका आंसर आ गया। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चाहें कि मैथ की मैं ट्रिकी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा चैनल शेयर होगा, जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं वीडियो को और ज़्यादा बनाऊँगा और अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा और कंप्लीट ट्रिकी मैथ मैं आपको दूंगा जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो हमारी होगी केमिस्ट्री की। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।